नमस्कार। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक नई मेडिकल थ्योरी इजाद हुई है। ये थ्योरी है, अगर कोई गर्भवती महिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए नाचते गाते नहीं आई है तो ऑपरेशन के बाद उसकी दोनों किडनियां फेल होने की जिम्मेदारी सिस्टम की नहीं है। अजीब लग रहा है ना? मुझे भी लगा था। लेकिन हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री जी का तो यही मानना है। चलिए मामले को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। बीकानेर का पीएमबी अस्पताल, जो इलाके का सबसे बड़ा अस्पताल है, बुधवार को यहाँ 6 गर्भवती महिलाएं डिलीवरी के लिए आती हैं। उनका सीजेरियन होता है। उन्हें घर जाना चाहिए था अपने नवजात बच्चों के साथ, खुशियां मनाते हुए, लेकिन वो पहुंच जाती हैं सीधे आईसीयू में। वजह है, ऑपरेशन के बाद अचानक सभी 6 महिलाओं की किडनियों में गंभीर इन्फेक्शन हो जाता है। अब एक साथ 6 महिलाओं का ऑपरेशन के बाद क्रिटिकल हो जाना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जाहिर है, हंगामा हुआ होगा। और जब हंगामा होता है तो सिस्टम की नींद टूटती है। आनन फानन में जांच कमेटी बैठी और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर खुद बीकानेर पहुंच गए मरहम लगाने। लेकिन मंत्री जी का मरहम की जगह अपनी जेब में नमक लेकर गए थे। गुरुवार को जब मीडिया ने उनसे तीखे सवाल किए तो मंत्री जी डिफेंसिव हो गए। उन्होंने पास खड़े मेडिकल कॉलेज प्राचार्य की तरफ देखा और ऐसा बयान दागा जिससे पूरे प्रदेश के संवेदनशीलता वाले मीटर की सुई टूट गई। मंत्री जी ने कहा, आप बताओ इन्हें कि गर्भवती महिलाएं पीएमबी में सीरियस आई थी या नाचते गाते हुए? हालत में आई थी, क्या बात कर रहे हो आप? प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार हुई? नाचते कैसे आएगी सर? नाचते हुए प्रेग्नेंट महिला कैसे आएगी सर? सर आप ये कैसे कह रहे हो कि नाचते आई कि नहीं आई? आप ये कैसे कह सकते हैं? सर नहीं सर, एक मिनट सर, आपने ये स्टेटमेंट दिया है अभी। मतलब वहाँ क्या लॉजिक है? मंत्री जी के हिसाब से अगर मरीज अस्पताल में गरबा या घूमर करते हुए नहीं आया है तो इसका मतलब वो पहले से सीरियस था और अब ऑपरेशन के बाद किडनी खराब होने में अस्पताल के इन्फेक्शन का कोई हाथ नहीं है। इस बयान के बाद जो सियासी भूचाल आना चाहिए था वो आ गया। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने मोर्चा खोल दिया और कहा कि मंत्री जी सत्ता के मद में चूर हैं। उन्होंने सीधे सीएम और पीएमओ को टैग करते हुए कहा, ऐसे असंवेदनशील मंत्री से तुरंत माफी मंगवाई जाए। लेकिन रुकिए, इस पूरी पिक्चर का क्लाइमैक्स अभी बाकी था। जब मंत्री जी का यह ज्ञान अस्पताल में बंट रहा था तो बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रशासन ने बाहर आकर उन्हें समझाया होगा। जी नहीं, पुलिस ने वो किया जो उसे सबसे अच्छे से आता है, यानी लाठीचार्ज। महिलाओं के साथ धक्का मुक्की हुई, कई सड़क पर गिर पड़ी और यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत कई लोगों को उठा लिया गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी इस लाठीचार्ज को शर्मनाक बताया। तो क्रोनोलॉजी समझते हैं इस पूरे मामले की। अस्पताल में इन्फेक्शन से 6 माताएं जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं। मंत्री जी आकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। जब लोग सवाल पूछ रहे हैं तो सरकार उन्हें लाठियों से पीट रही है। क्या गुड गवर्नेंस का मतलब अब यही रह गया है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष की पीठ को लाल कर दो और मरीजों के परिजनों के जले पर नमक छिड़क दिया जाए? 6 प्रसूताएं आज भी क्रिटिकल हैं और हमारा पूरा सिस्टम सत्ता के नशे में नाच रहा है। आप क्या सोचते हैं मंत्री जी के इस नाचते गाते वाले बयान पर? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम ऐसे सवाल पूछते रहेंगे। धन्यवाद।